श्रोताओं कार्यक्रम में आज आपा सु जुड़ रहा है डॉक्टर राम निवास यादव जिका की आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है ए जयपुर में विराजे है। आंसू आज आपा बातचीत कराला आयुर्वेद के अनुसार मानसिक रोग और बाका काई निवारण आपा कर सका हाँ। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में घणो घणो स्वागत है। राम राम सा। राम राम सा। जी हाँ कि आपा विषय आपनो बहुत ही गहन विचार हारो और ज्वलंत आपा लियो हाँ कि आयुर्वेद के अनुसार मानसिक रोग और बाको निवारण आपा किया कर सका हाँ। तो सबसे पहले तो हमारे श्रोतावा ने यो ही बताओ कि जिको यो मानसिक रोग है वो जुड़ेड़ो है मन सु। तो मन को काई स्वरूप हुए है और मन किया काम करे है भाई, क्योंकि जब आपा मन ने समझाला जदी तो मानसिक रोगा ने समझाला। तो ई पर थोड़ो सो हमारे श्रोतावा सागे आपरा विचार साझा करो सा। आयुर्वेद का मतलब आयु प्लस वेद। आयु का मतलब जीवन और वेद का मतलब विज्ञान, यानी जीवन जीने का विज्ञान। आयुर्वेद जीवन जीने का विज्ञान है। तो हम आयुर्वेद के ज्ञान से अच्छा जीवन कैसे जिएं, इसके बारे में हमको पूरा ज्ञान मिलता है जी। अच्छा जीवन जीने के लिए हमें शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखना अति आवश्यक है। तो शरीर को तो सभी लोग जानते हैं, दिखता भी है, लेकिन मन हमको दिखता भी नहीं। उसका स्वरूप क्या है, उसको कैसे पहचाने कि मन हमारा किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से व्यवहार कर रहा है। और मन हमारा यदि विचलित है या सही व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसको हम कैसे ठीक करें, जी। ये बहुत कम इसके बारे में लोग जानते हैं। तो आज हम यही जानेंगे कि मन कैसे काम करता है, उसका स्वरूप क्या है। मन बहुत ही सूक्ष्म होता है और बहुत ही अणु रूप में होता है और बहुत चंचल होता है। यानी मन की गति जो होती है बहुत ही तेज होती, तीव्र होती है। और मन हर क्षण पास्ट में या फ्यूचर में घूमता रहता है, वो प्रेजेंट में रहना नहीं चाहता है। जी। तो हमारा ये काम होता है कि मन को हम नियंत्रित करें और उसको प्रेजेंट में रखें। यानी पास्ट और फ्यूचर में जाने से उसको बार बार हम प्रेजेंट में लेके आएँ, जिसे प्रेजेंट ऑफ माइंड रहे और हम जो भी अपना कार्य कर रहे हैं उसमें हम लगा के रखें मन को, ताकि मन का जो स्वभाव है भगने का, यानी जो मंकी माइंड होता है, उसको हम रोकने का अभ्यास करें। इसके लिए हमें लगातार मन को कुछ ऐसी एक्सरसाइज या इस तरह की क्रियाकलापों में लगाना होता है, अभ्यास करना होता है, जिससे मन का ये स्वभाव बदलने लग जाता है। जी। तो सा तो बात हुई कि भाई मन काई हुए है। अब सा आप यह बात करा कि जिका सामान्य मानसिक रोग हुए है वह मन से जुड़ेड़ा है, तो वह काई हुए है और बाको कारण काई हुए है, ई पर भी थोड़ा सो प्रकाश डालो सा। जी देखिए, मन जो होता है उसके चार भाग होते हैं। मोटे मोटे हम देखें तो मन के चार भाग होते हैं। पहला भाग होता है विज्ञान होता है, दूसरा भाग स्मृति होता है, और तीसरा भाग वेदना, और चौथा भाग जो इसको संस्कार कहते हैं। जी। तो सबसे पहले कोई भी हमारे सामने कोई ज्ञान आता है, जैसे कोई शब्द आया, कोई रूप आया, तो हमारा मन का ये भाग जो विज्ञान जिसको कहते हैं वो उसको जानने का प्रयास करता है कि ये शब्द किस तरह का आया। इसके बाद में दूसरा जो भाग है जो स्मृति जिसको कहते हैं, वो उसको पहचानने का प्रयास करता है कि ये पुरानी मेमोरी के बेस पे किस तरह का शब्द है, ये अच्छा है कि बुरा है, गाली का है या किस तरह का रूप है, उसको पहचानने का प्रयास करता है। और जी। उसके बाद में मन के तीसरे भाग का काम शुरू हो जाता है। वो स्मृति के बेस पे जैसे ही हमको ये पता चलता है कि ये जो शब्द आया या ये जो रूप दिखा ये अच्छा है या बुरा है, तो उसके साथ ही बॉडी में एक सेंसेशन, एक वेदना शुरू हो जाती है। वेदना शुरू होने के बाद में जैसे ही मन का ये स्मृति वाला भाग कहता है कि ये जो सेंसेशन है ये अच्छा नहीं है, यानी जो शब्द आया वो अच्छा नहीं है, तो हमारा जो बॉडी का सेंसेशन है वो बढ़ जाता है। इसके बाद में चौथा जो भाग है संस्कार जिसको हम कहते हैं, वो संस्कार वाला जो भाग होता है उसका कार्य होता है कि जो वेदना हुई है उसको मल्टीप्लाई करना, यानी उसको बढ़ाते जाना। यानी जैसे कोई शब्द हमको अच्छा लगता है तो जानने वाले ने जाना कि ये शब्द आया, दूसरे पहचानने वाले ने पहचाना कि ये अच्छा शब्द है, तीसरे ने वेदना वाले ने वेदना शुरू हुई, और चौथे भाग ने उसको फिर उसको चाहने की इच्छा करता है। यानी कोई अच्छा है तो उसको चाहता है कि और ज़्यादा रहे, और कोई यदि अच्छा नहीं है, चाहने उसके विपरीत है, तो उसको चाहता है कि जल्दी जल्दी उसको कैसे दूर किया जाए। तो इसके कारण से बार बार जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं, वो जो थॉट्स आते हैं उसका मल्टीप्लिकेशन होता जाता है, और इस तरह के विचारों का जो हमें धीरे धीरे करके भंडार लगता चला जाता है, और मन हमारा लगातार जो है उस व्यवसाय में ही लगा रहता है। यानी पास्ट और फ्यूचर के जो श्रृंखला चल रही होती है उसी में वो घूमता रहता है। जी। तो सा या आप बात बता रहे हो कि भाई आपरे मन में भी जी की वह बाता हुए बाको भंडार लाग जावे है, तो आ भंडारों से मुक्ति पाने के लिए, यानी कि ऐसा विचार मन में नहीं आवे, तो ई के लिए आपा काई उपाय कर सका? हाँ,
जब मन इस तरह के विचारों में रहता है तो वो दो प्रकार की गति करता है, या तो राग या द्वेष। राग जी। का मतलब होता है कि जो चीज़ उसको अच्छी लगी उसको बार बार चाहता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उसको एकत्रित करना चाहता है। जी। और द्वेष का मतलब जो चीज़ उसको पसंद नहीं उस चीज़ को वो जल्दी से जल्दी दूर करना चाहता है। जी। तो इसके कारण से राग और द्वेष के कारण से बार बार वो मल्टीप्लिकेशन करता रहता है, मतलब उस चीज़ को, और उसके कारण से ही मन में क्रोध जागृत होता है, द्वेष जागृत होता है, अहंकार जागृत होता है। जी। तो इसके कारण से मन लगातार भ्रमित करता रहता है, और मन जो है अपना जो उसका जो प्रेजेंट में जो कार्य कर रहा था उसमें उसकी क्षमता कम हो जाती है। जी। तो इसके कारण से मन जब भ्रमित रहता है तो हमें जो वास्तविक जो ज्ञान होता है उसका पता नहीं चल पाता है, यानी जो हमारे लिए हितकारक है या हमारे लिए हितकारक नहीं है उसमें हम अंतर नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि मन हमारा स्थिर नहीं हो पाता है, इसलिए हम कोई भी निर्णय नहीं कर पाते हैं। जी। इसके कारण से हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे अवसाद की स्थिति आ जाती है, जैसे आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, बार बार उसी तरह के यदि थॉट्स आ रहे हैं, या मन में जो कोई चिंता हो गई, कोई घबराहट होगी, तो वो विचार बार बार आते रहते हैं, और उसके कारण से जो है मन उसी विचारों में घूमता रहता है, जिसके कारण से हमारे शरीर की जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो नेगेटिव होते चले जाते हैं, और नेगेटिव हार्मोन्स जो है रिलीज होते रहते हैं। उन हार्मोन्स के कारण से लगातार बेचैनी बढ़ती रहती है और शरीर में इस तरह के टॉक्सिन्स बनते रहते हैं। जी। और मरीज लगातार इसी चिंता में या अवसाद में डूबा रहता है, और उसका जो पाचन तंत्र है वो भी धीरे धीरे बिगड़ जाता है, जिससे उसका पाचन सही नहीं हो पाता है और अजीर्ण की अवस्था रहती है, और उसके कारण से जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स बनते हैं, यानी वायु का प्रकोप हो जाता है, जिसके कारण से उसका जो मन है वो लगातार अस्थिर होता चला जाता है, क्योंकि उसको मिलने वाला जो पोषण है, जो भोजन है, वो भी विकृत होता है, वो भी टॉक्सिन से युक्त होता है। जी। इसके कारण से मरीज लगातार जो है इस तरह की परिस्थितियों को झेलता रहता है, और यही अवस्था आगे बढ़ते बढ़ते फिर अनेक और रोगों का स्वरूप ले लेती है, जैसे उन्माद की स्थिति होगी। यदि यही स्थिति में क्रोध ज़्यादा बढ़ जाता है और उसके ये लक्षण बढ़ जाते हैं तो उन्माद, अपस्मार, या फिर आगे हिस्टीरिया, इस तरह की अनेक प्रॉब्लम्स जो वो आगे बढ़ती जाती है अलग अलग स्टेज के अनुसार। जी। जी। तो आप बहुत ही अलग अलग बीमारियों के बारे में बता रहे हो कि कौन कौन सी वह बातें हैं जिकी की आपन है अवसाद की स्थिति में आगे जिकी है वह कौन कौन सी घातक बीमारियों को रूप ले सके है। अब सा अगर आप इके निवारण की बात करा तो निवारण को आप किया कर सका, हाँ वो भी बताओ सर। देखिए, निवारण के लिए सबसे पहले तो हमें जो उसका निदान होता है संक्षेप में उसी को परिवर्तन करना होता है। जी। यानी जो कारण है उसका हमको निवारण करना होता है। जी। तो इसके कारण में सबसे पहला जो कारण होता है वो हमारा आहार, और दूसरा विहार। यानी आहार विहार यदि मिथ्या है तो उसके कारण से जो है हमको ये समस्याएं झेलनी पड़ती है। जी। तो हमारा आहार जो है वो अच्छे से पाचन होना चाहिए, आहार स्निग्ध होना चाहिए, उष्ण होना चाहिए, और एकांत में मन लगा करके भोजन करना चाहिए। जी। कहा भी गया है आयुर्वेद में कि तन मना भुंजीत, यानी तन और मन जब आपका स्थिर हो, जब मन प्रसन्न रहे तो भोजन करना चाहिए, जिससे कि भोजन का अच्छे से पाचन होगा, अच्छा रस बनेगा, तो वो हमारी धातुओं को, हमारे मन को अच्छा पोषण मिलेगा। जी। इसके अलावा विहार में हम मन को अच्छा माहौल मिलना चाहिए, जैसे परिवार का भी अच्छा माहौल मिले, उसके आस पड़ोस का माहौल अच्छा मिलता है, तो इन सब चीज़ों से मन को बहुत सात्विकता मिलती है। यदि मन हमारे अच्छी संगति में रहता है तो उसके कारण भी हमारा जो मन है उसमें सात्विक गुणों की वृद्धि होती है। तो हमेशा अच्छी संगति का में रहने का प्रयास करना चाहिए, और साथ में अच्छी बुक्स होगी, अच्छे लिटरेचर हो गए, इनको सबको पढ़ना चाहिए। जी साहब। जी। इसके अलावा कुछ आयुर्वेद में रसायन औषधियाँ होती हैं जिनका प्रयोग करना चाहिए, जैसे औषधियों में विशेष रूप से हम ब्रह्म रसायन हो गया, ब्रह्मी घृत हो गया, वचा होगी, अश्वगंधा होगी, गिलोय होगी, ये ऐसी औषधियाँ हैं जिनसे हमारा शरीर और मन दोनों ही पुष्ट रहता है, यानी धातुओं की पुष्टि होती है, और हमारा शरीर जो है निरंतर स्वस्थ बना रहता है। इसके अलावा हमें कुछ शारीरिक और मानसिक व्यायाम लगातार करने चाहिए। जी। जिसके कारण से शरीर और मन स्वस्थ रहता है। जी। इसमें हम ध्यान भी कर सकते हैं, जैसे ध्यान के भी बहुत सारे तरीके प्रचलित में होते हैं। हम नॉर्मल प्रेजेंट माइंड में रहें और अपनी सांसों के ऊपर अपने मन को थोड़ा नियंत्रित करने का अभ्यास करें, तो इससे भी मन को काफ़ी सबलता मिलती है। जी। तो साहब आप ध्यान की बात करी तो कोई ध्यान की कोई विशेष पद्धति हुए जिके की आपने या अवसाद से छुटकारो दिला सके? जी हाँ, ध्यान के लिए सबसे अच्छी विधि जो है महात्मा गौतम बुद्ध ने बताई, जो विपश्यना मेडिटेशन के नाम से प्रचलित है। इसमें हमको अपने आने और जाने वाले श्वास के प्रति सजगता रखनी होती है, यानी आने और जाने वाले सांस को ऑब्जर्व करना होता है। स्वाभाविक जो सांस होता है जी। उसके ऊपर यदि हम मन को लगाते हैं तो मन का धीरे धीरे जो पास्ट और फ्यूचर में जाने का जो प्रवृत्ति होती है वो धीरे धीरे रुक जाती है और मन स्थिर होने लग जाता है। मन जब स्थिर होने लग जाता है तो
उसके बाद में हमारे शरीर के जो भाव होते हैं वो प्रकट होने लगते हैं और धीरे धीरे करके मन हमारे भावों में धीरे धीरे करके डूबने लग जाता है और शरीर की सारी अशुद्धियाँ जो मानसिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो धीरे धीरे निकलने लग जाती हैं। जी। तो ये हमको अभ्यास करना चाहिए। ये चीज़ें निरंतर अभ्यास से ही आती है। इसमें समय लगातार नियमित अभ्यास करते हैं तो जरूर इसमें सफलता मिलती है। जी, बहुत बढ़िया। ऐसा देखो नियमित अभ्यास सु ही आपा कोई भी बड़े से बड़े असाध्य रोग सु भी आपा मुक्ति पा सका। हाँ, अब सा एक बात आपा अठे जरूर करनो चाहवाला कि जब आपने सागे विशेषज्ञ है और दूर दराज के क्षेत्र में सभी श्रोता आपा ने सुन रहा है तो आपनो यो प्रश्न पूछनो बहुत जरूरी है कि जब आपने एक इसी जीवन में परिस्थिति आवे है कि आपा सेवा निवृत्त हुआ। हाँ, आपनी जी की उम्र है बा एक इसे पड़ाव पर आ जावे है कि आपा ने दैनिक दिनचर्या है बी में आपा ने थोड़ो सो परिवर्तन हो जावे है। जब आपना जी का भाई लोग है या आपनी जी की बहना है एक अलग तरीके के अवसाद में चले जावे है या आपा भी ने आम बोलचाल की भाषा में डिप्रेशन भी बोला। हाँ, तो बी में आपा ने काई करनो चाहे और बां के लिए आप काई सलाह देनो चाहोला वो बहुत जरूरी प्रश्न है। हमारे श्रोताओं आगे ई को उत्तर साझो करो सा। जी, ओल्ड एज में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि हमारे जो शरीर है वो धीरे धीरे जीर्ण होने लग जाता है, धातुएं क्षीण हो जाती हैं और मन बहुत ही दुर्बल हो जाता है। जी। इसके लिए आयुर्वेद में कुछ रसायन औषधियाँ बताई गई है जिनका लगातार प्रयोग करना चाहिए। हमारा आहार और विहार सम्यक होना चाहिए और हमारे जो दिनचर्या है वो नियमित होनी चाहिए। कुछ योगा कुछ मेडिटेशन है वो लगातार हमको करते रहना चाहिए तथा साथ में पंचकर्मा का उपयोग भी बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें पंचकर्मा के द्वारा संशोधन हम कर सकते हैं जिससे हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। जी। इसके अलावा सेवानिवृत्त जो भी भाई बहन होते हैं उनको अपना समय सामाजिक कार्यों में लगाना चाहिए जी। जिससे कि उनका जो पहले का जो समय दिनचर्या थी उससे भी ज़्यादा उनको अब इस समय लाभ मतलब उनको अपने समय का ज़्यादा उपयोग करना चाहिए। जो भी बुजुर्ग भाई बहन हैं उनको अपनी दिनचर्या को सम्यक रूप से रखने का प्रयास करना चाहिए। सामाजिक कार्यों में भी हम अपने आप को व्यवस्थित रूप से रख सकते हैं, कुछ छोटे मोटे व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसके अलावा वायुमंडल को साफ सुथरा रखने में कुछ अपना सहयोग दे सकते हैं। इसके अलावा और भी परिवार में जो भी लोग हैं उनका किसी प्रकार से हम सहयोग कर सके, अपने अनुभव को शेयर कर सके तो वो भी हम कर सकते हैं। साथ में अच्छे अच्छे लिटरेचर्स अच्छी अच्छी बुक मोटिवेशनल बुक्स होगी, ध्यान आध्यात्मिक ध्यान की बुक्स होगी, इन सब का भी हम उपयोग कर सकते हैं जिससे कि हम अपने आपको उसमें बिजी रख सकते हैं और अपने समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं। जी सब बिल्कुल आपके कहने का अर्थ वही है कि एक दैनिक दिनचर्या को आपनो एक रूटीन आपा ने बना लेना चाहे जिन्हें आपा अगर फॉलो करता रहा तो ई तरह का जिका रोग है वह आपा ने छू भी कौन पावे। अब सा यही बात अगर आपा टावरा के बारे में पूछा क्योंकि बच्चा जिका है वहाँ के लिए भी आए दिन आपा सुना हा कि वह कोई आपने परीक्षा के परिणाम ने लेकर या आपने परीक्षा के कारण या आपने विद्यालय के कार्य के कारण या कोई और भी बात के कारण आपने हीन भावना सुग्रस्त हो जावे है या डिप्रेशन में चले जावे है तो वहाँ के लिए आप कहीं कहना चाहोला और बाने आप कहीं सलाह देना चाहोला? देखिए बच्चों के लिए तो यही सलाह है कि वो अपनी परीक्षा की अच्छे से तैयारी करें और मन में बिल्कुल भी भय और चिंता न लाएं। यदि निरंतर उन्होंने पढ़ाई की है तो उनका परिणाम अच्छा ही आएगा। धैर्य रखें और साथ में प्रतिस्पर्धा न करें किसी भी दूसरे विद्यार्थी से कि उसको इस तरह का आता है मुझे कम आता है या उसको अच्छी परसेंटेज आती है। ये प्रतिस्पर्धा न रखें, आप अपना काम करिए और उसमें आपको निरंतरता लाइए। साथ में आप सोशल मीडिया वगैरह जो है इनसे भी थोड़ा सा मतलब इनका उपयोग थोड़ा कम करिए। साथ में एक चीज़ मैं और भी कहूँगा कि मल्टीटास्क जो आजकल के जो बच्चे करते हैं वो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, यानी एक साथ कई काम करते हैं जिससे मन और ज़्यादा भ्रमित रहता है, विचलित रहता है। तो अपने मन को संयम में रखिए, अच्छी दिनचर्या का फॉलो करिए, अच्छा आहार विहार रखिए तो जरूर आपको सफलता मिलेगी। बहुत बढ़िया सा कार्यक्रम में आपने सागे डॉक्टर रामनिवास यादव जी जुड़िया जिका की आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है, जयपुर में विराजे है और आंसू आज आपा चर्चा करी आयुर्वेद के अनुसार मानसिक रोग और बांका निवारण। आप हमारे स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपको घणे मानसू धन्यवाद साहब।